भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारती न्यूज के चैनल पर। आप सब देख रहे हैं आज के मुख्य समाचार। जी तो दोस्तों, अभी ब्रेकिंग न्यूज आई है कि बीवीआई कैंपस ने अपने इंडक्शन प्रोग्राम डे 4 पर मचाया धमाल। और ब्रेकिंग ये कह रही है कि वहां पर आज आए हैं सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर आशुतोष सर। तो चलिए जल्दी ही दिखाते हैं आपको इस इंडक्शन प्रोग्राम का सस्पेंस। नमस्कार दोस्तों, मैं आयुषी टीम भारती न्यूज़ के साथ आपको ले आई हूँ डे 4 ऑफ द इंडक्शन प्रोग्राम एट बीवीआई कैंपस। जी हाँ, तो डे 4 पर आया कौन है? आए हैं यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर आशुतोष सर। हाँ जी, वही आशुतोष जो कि को-फाउंडर हैं सत्यहिंदी.com के। जैसे सत्य हिंदी उनके चैनल का नाम है, ऐसे ही सत्य बोलने पर वो विश्वास करते हैं। तो चलिए करते हैं उनसे कुछ खास बातचीत। सर, मैं आपसे कुछ बातें जानना चाहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ बुलाने के लिए, थैंक यू सो मच। सर, मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि आप हमारे भावी पत्रकार छात्रों के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली सलाह तो उनको यही है कि अगर पत्रकारिता में आना है, पत्रकार बनना है, तो जो तथ्यों के प्रति ईमानदारी होती है वो बहुत ज़रूरी है। आज के ज़माने में जबकि बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ हो रहा है, बहुत ज़्यादा खबरों को मैनिपुलेट किया जा रहा है, समाज में नफ़रत का माहौल पैदा किया जा रहा है, इसलिए एक चीज़ अगर आप तय कर लेंगे कि हमें किसी भी तरीके से जो तथ्य हैं, जो आंखों से दिखाई पड़ रहा है, उसको ही दिखाएंगे, तो हमारे ख्याल से पत्रकारिता का काम पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर आप तथ्यों के प्रति ईमानदार नहीं हैं तो फिर आप पत्रकार नहीं बन सकते। सर, जैसे कि अभी आपने फेक न्यूज़ कल्चर की ही बात करी, तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है, आप आज देख ही रहे हैं कि सोशल मीडिया को लोग अपने लिए एक न्यूज़पेपर या टीवी जर्नलिज्म की तरह ट्रीट करने लगे हैं। तो इस पर आपका क्या तथ्य है, फेक न्यूज़ कल्चर और जो हमारा सोशल मीडिया है? सोशल मीडिया पे जो चीज़ें आ रही हैं उसको आँख बंद करके यकीन नहीं करना चाहिए। अक्सर क्या होता है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग गलत इन्फॉर्मेशन भी डालते हैं, राजनीतिक दलों की तरफ से भी गलत इन्फॉर्मेशन जाती है, क्योंकि उनका काम है अपना प्रोपेगेंडा करना, और इसके लिए हम राजनीतिक दलों को जिम्मेदार नहीं ठहराते। लेकिन अगर आपको वाकई में ये तय करना है कि सोशल मीडिया पे कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है, तो जो इस्टेब्लिश्ड न्यूज़पेपर्स हैं, उनके जो ऑनलाइन वर्जन्स हैं, आप उनको ही पढ़ें, उनको ही सब्सक्राइब करें, उनको ही देखें, उनके ही पर ही यकीन करें। बाकी चीज़ों को अगर आपको लगता है कि ये बात सच हो सकती है या नहीं हो सकती है, तो गूगल कर सकते हैं। आपको गूगल में बहुत सारी जानकारी मिल जाती है, तो उससे आप फेक न्यूज़ से बच सकते हैं। लेकिन अगर आप आंख बंद करके आपके व्हाट्सएप पे कोई चीज़ आ रही है और आप उसको आंख बंद करके यकीन कर लेते हैं, तो फिर दिक्कत बहुत होती है उसमें। अपने शो के माध्यम से सर, मैं अपने समाज को ये बताना चाहूँगी कि आप क्या चाहते हैं कि समाज पत्रकारिता में क्या ऐसा कंट्रीब्यूशन करे कि आप पत्रकारिता बेहतर तरीके से कर पाए? सबको समाज में समझना चाहिए कि पत्रकार भी जो है वो समाज से निकला हुआ होता है, और वो कोई पैसा कमाने के लिए नहीं आता उसमें। इसलिए पत्रकारों का सम्मान होना चाहिए। जो लोग पत्रकारिता सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, वो समाज के प्रति भी गलत धारणा पैदा करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए समाज की जिम्मेदारी है कि वो इस बात को पहचाने कि कौन ईमानदारी से पत्रकारिता कर रहा है, कौन सरकार की चमचागिरी कर रहा है, कौन समाज के अंदर नफ़रत का वातावरण पैदा कर रहा है, कौन समाज को ख़राब करने का काम कर रहा है। तो अगर समाज ऐसे लोगों का बाइकआउट करना बाइकआउट के इन द सेंस कि उनके कार्यक्रम ना देखे या उन अखबारों को ना पढ़े जो अखबार समाज में नफ़रत का माहौल पैदा कर रहे हैं, तो ये उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। आपने अपने पूरे सेशन में सर ट्रू टू द फैक्ट और इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म की बात करी, तो इस पर आप कुछ जोर डालेंगे? देखिए, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग अखबारों पे बहुत भरोसा करते हैं, लोग टीवी चैनल से बहुत भरोसा करते हैं, लोग एंकर से भरोसा करते हैं, जो लिखते हैं उनके वो भरोसा करते हैं। और अगर वो वहाँ पे भी अगर गलत इन्फॉर्मेशन जाएगी या मैनिपुलेशन जाएगा या झूठ को प्रचारित किया जाएगा या फेक न्यूज़ फैलाई जाएगी, तो फिर आदमी कहाँ तय करेगा? क्योंकि आम आदमी को तो उतनी जानकारी नहीं होती कौन सी तथ्य सही है, कौन सा तथ्य सही नहीं है। तो ऐसे लोग दरअसल समाज के अंदर बहुत गलत परंपरा कर रहे हैं और गलत रवायतों को जन्म दे रहे हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी ये है कि जो ट्रू टू फैक्ट्स जो जर्नलिस्ट हैं, वो तथ्यों के प्रति ईमानदार रहें। आपने सर अपने इस इतने समय के तजुर्बे में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स देखे होंगे, जर्नलिज्म प्रैक्टिसेस देखे होंगे। हमारे भारतीय विद्यापीठ कैंपस के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कोई भी 2 अच्छी बातें जो आपको अच्छी लगी हों? पहली बात तो ये कि मैंने ये महसूस किया कि यहाँ जो छात्र हैं वो बहुत जागरूक हैं। उन्होंने बहुत सारे सवाल पूछे
और पत्रकारिता में का जो बुनियादी उसूल है कि यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस। जो समाज या जो पत्रकार सवाल पूछना बंद कर देता है वो किसी डर से या किसी के ऑरा में आके, तो फिर वो जो है वो असली पत्रकारिता नहीं कर रहा होता है। मैंने यहाँ ये चीज़ देखी कि छात्रों ने बहुत सारे सवाल पूछे, तो इसका मतलब ये है कि उनके अंदर वो बेसिक इंस्टिंक्ट है जो एक जर्नलिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी होती है। हम हो सकता है कोई रिपोर्टर बहुत छोटा रिपोर्टर हो, लेकिन अगर उसको देश के प्रधानमंत्री से अगर इंटरव्यू करना है तो उसको प्रधानमंत्री से वो तीखे सवाल तो करने पड़ेंगे ना उसको। अगर वो तीखे सवाल नहीं करेगा, उनके ऑरा में आ जाएगा या उनसे डर जाएगा, तो फिर वो पत्रकार नहीं हो सकता है। तो इसलिए मुझे अच्छा लगा कि छात्रों ने बहुत सारे सवाल पूछे, कुछ उनके मन में शंकाएँ थीं, कुछ संशय थे। हमने जितनी कोशिश हो सकती थी हमने उसका निवारण करने की कोशिश की। सर, जितना मैंने आपको इस आधे घंटे के सेशन में जाना, आप सच्चाई पर बहुत ज़्यादा जोर डाल रहे हैं और आप एक सच्चे पत्रकार भी हैं। तो आपने अच्छी बातें तो भारतीय विद्यापीठ के लिए हमें ज़रूर बताई, कुछ ऐसी कमी या आपको ऐसा लगा हो कहीं हम सुधार कर सकते हैं तो उन पे भी जोर डालिए। आज अच्छी बातें कर लेते ना, क्यों दूसरी चीज़ों की तरफ ध्यान दें। अब इतने कम समय में देखिए, कमियां तो आप कहीं भी निकाल सकते हैं, खामियां तो कहीं भी हो सकती हैं। हम सब इंसान हैं, इंस्टीट्यूशंस हो या इंसान हो, सब में खामियां होती हैं। लेकिन जो अच्छी चीज़ें हैं उसके बारे में मुझे लगता है कि उसकी बात की जानी चाहिए। और छात्रों ने बहुत सारे सवाल पूछे, तो उनके अंदर पत्रकार बनने के जो बुनियादी गुण हैं वो हैं, उसकी तारीफ़ होनी चाहिए। धन्यवाद सर अपना समय देने के लिए। मैं चाहूँगी कि हमारे BVI कैम्प के BAJMC बच्चे भी एक अलग और नए आने वाले समय के आशुतोष जी बने। थैंक यू सर। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे आशुतोष सर ने हमें सत्य पर फोकस करने के लिए कहा, सच का साथ रखने के लिए कहा, और ये भी सिखाया हमारे बच्चों को कर किसी के भी दबाव में आकर आपको काम नहीं करना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की खास पेशकश और डे 4 ऑफ द इंडक्शन प्रोग्राम की आपके लिए एक्सक्लूसिव एंड स्पेशल इंटरेक्शन। तो बने रहिए हमारे साथ आने वाले आगे के अपडेट्स के लिए। सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल भारती न्यूज़। थैंक यू।